चलो, K2 क्या होता था? K2 is rate constant. K1 and K2 is rate constant at a temperature T1 and temperature T2. ठीक। while EA क्या था? EA is activation energy, ऑलरेडी एक बार डिफाइन किया हुआ है स्टार्टिंग में। एक्टिवेशन एनर्जी। आर आर क्या है? यूनिवर्सल और सिंपली गैस कांस्टेंट। इसके दो वैल्यूज हो सकते थे। जूल्स में रखना है तो 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन और 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक। तो इसी पर बेस्ड हम लोग एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है ना, जो हम लोग के बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दिया है, बट अभी मैंने बोला इस साल के लिए हटा दिया गया है ये टॉपिक। इस साल के लिए ये टॉपिक हटा दिया गया है। एरेनियस इक्वेशन का इक्वेशन हटा दिया गया है। ये सब सब पूरा आगे का नहीं है। ठीक। फॉर दिस ईयर सब लोगों के पास रिवाइज्ड सिलेबस होगा। बहुत सारी चीजें इवन सॉलिड स्टेट में वो बैंड थ्योरी वगैरह ये सब 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 हटा दिया गया है। सो राइट डाउन द प्रॉब्लम प्लीज। चलो हम लोग इससे अच्छा है नेक्स्ट पेज पे जाते हैं प्रॉब्लम के लिए। और इस पर बेस सिंपल सिंपल नीट वगैरह में प्रॉब्लम आया है। लिखो एट टेम्परेचर 300 केल्विन rate constant is 3 into 10 raised to power -4 molar per second, and at a temperature 310 Kelvin, rate of reaction is 6 into 10 raised to power -4 molar per second. Okay. Then find out activation energy. सिंपल, सब कुछ गिवन है। जिसमें से मेरे पास K1 हम लोग को ऐसा लिखना चाहिए फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हाँ, बोर्ड की एग्जाम के टाइम पे पूरा 3 into 10 raised to power -4 मोलर पर सेकेंड। सॉरी, K का यूनिट विल बी पर सेकेंड, विल बी ओनली फॉर पर सेकेंड because this is first order. Sorry, this is per second only. So this is per second per second. So this is per second.
6 into 10 raised to power minus 4 per second. Okay. T1 is 300 Kelvin. T2 is 310 Kelvin. Log K2 by K1 equals to EA upon 2.303 into R 1 upon T1. T1 is always lower temperature. Okay. So put the values. You will get log 6 into 10 raised to power minus 4, 3 into 10 raised to power minus 4 EA divided by 2.303, 8.314, 1 upon 300 minus 310. So this is log 2 equals to EA. जूल्स में निकालना है तो 8.314, कैलोरी में निकालना होता तो हम लोग सिर्फ 2 रखते. So this EA will be log 2 का वैल्यू 0.301 multiplied by 2.303 multiplied by 8.314 multiplied by 300 multiplied by 310 divided by 10 only. So you will get this answer. ये 10 suppose इससे कट गया. So remaining will be, that answer will be in joules. Answer will be in joules. So 0.301 multiplied by 2.303 multiplied by 8.314 multiplied by 300 multiplied by 31. So you will get 53.598 kilojoules. Unit of activation energy. Unit of activation energy. Okay. Unit of activation energy. नोट कर लिया सबने? मंजरी नोट कर लिया? हाँ सर. बोलो संस्कृति. संस्कृति हो गया? हाँ सर. हो गया है तो मूव टू नेक्स्ट वन. मूव टू नेक्स्ट वन.
rate of the reaction is same as rate constant also. अगर पहली बात तो मैंने रेट दिया नहीं था, ये देख रेट कांस्टेंट लिखा है. रेट कांस्टेंट दिया है, रेट कहाँ दिया है? Second one is rate constant. Okay, this must be also rate constant. Both are rate constant. Okay. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. इस पर बेस्ड मेरे पास खूब बोर्ड में एक प्रॉब्लम आता ही आता था ऐसे ही, सिंपल एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का. सिंपल एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का हम लोग के पास आता था. ठीक है ना? चलो क्या बोल रहा है नेक्स्ट वन. फॉर एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, rate constant is 10 raised to power 15 10 raised to power 15 e raised to power minus 1000 upon t and for any other reaction rate constant K2 is given as 10 raised to power 16 e raised to power minus 2000 by t. Then find out temperature. तो डेफिनेटली ये हम लोग के पास अभी सिलेबस में आई थिंक नहीं है इस टाइम पर. फॉर दिस ईयर ओनली. फाइंड आउट टेम्परेचर एट विच, ये प्रॉब्लम नीट में आया हुआ है. फाइंड आउट टेम्परेचर एट विच रेट बिकम इक्वल. ओके देखो बोल सायली. तो अकॉर्डिंग टू दिस वन बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये भी. चलो नेक्स्ट वन इसी को ही मैं बोल रहा हूं कि इफ rate is equal means rate constant are same. Okay, means rate constant are same. Okay, so this k1 will be equals to
k2 बस. So 10 raised to power 15 into e raised to power minus 1000 by t, 10 raised to power 16 minus 2000 by t. इधर लेकर के मैं आया तो दिस बिकम e raised to power minus t e raised to power minus 2000 by t equals to 10. 10 raised to power 15 को इस साइड लेकर के आया. तो मैंने ऐसे स्क्रीन को थोड़ा और बड़ा किया. So this will be e raised to power, देखो ऐसा हो गया. डिवाइडेड बाई में है ना, बेस सेम है. तो ये वाला माइनस होगा, माइनस माइनस बिकम प्लस. तो e रेज टू पावर 1000 बाई t इक्वल्स टू 10. रिमूव एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है? ln e रेज टू पावर 1000 ln 10. ये एक्सपोनेंशियल में e है, बेस ln है, तो वो हट गया. 1000 बाई t ln 10. ln 10 कितना है? यहीं पे सब लोग आकर के मिस्टेक करते हैं. ln का मतलब क्या होगा? 2.303 इंटू लॉग हो गया. log 10 is 1. So this temperature is 1000 divided by 2.303. बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है. बोल नंदिनी, कितना आया? अनगा नोट कर लिया है क्या सब? Yes, sir. तो this t will be बोलो. This is 1000 divided by 2.303 is 434.21. temperature must be in Kelvin scale. Yes. अथर्व, मांजरी, नंदिनी, गौतमी, भक्ति, सब लोगों के आए 434.21. सच्ची बोरकर, सच्ची गायब है. बहुत सारे लोग गायब हैं, क्यों भाई? आगे जाऊं क्या? तो ये सब ऑब्वियसली है, हम लोग को इसमें नहीं रहेगा. एक बार सब लोग सिलेबस है क्या सब लोग के पास? मुझे को ही किसी ने भेजा था बिल्कुल रिवाइज्ड सिलेबस. मेरे पास मराठी में है. हाँ, ओके. उसमें देखना, ये नहीं है आई थिंक. अरहनियस इक्वेशन है क्या वेरेजा?
I think it's not in syllabus for this year especially. Yeah, okay. Only for this year. देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो इस पे और भी प्रॉब्लम्स वगैरह आए हुए हैं, मैं तुमको दे देता हूं, उसको मैं हिंट भी दे रहा हूं, घर से सॉल्व भी कर लेना, और टेक्स्ट बुक में भी दिया है। बोलता है कि इफ एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is following ऐसा, log k इक्वल्स टू, रिमूव किया है, नंदनी बोल रहे हैं पोर्शन से, ठीक। सो दिस इज 6 माइनस 3.6 बाई टी। बोलता है देन फाइंड आउट, इसका मतलब है कि तुम लोग के टाइम पर लोगों को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। अगर नीट ने सिलेबस रिड्यूस नहीं किया, यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है, तो सभी लोग यही सब पढ़ते रह जाएंगे, और टीचर्स वगैरह ज्यादा अगर नहीं पढ़ाए इसको तो गया फिर। तो फाइंड आउट Arrhenius पैरामीटर A एंड एक्टिवेशन एनर्जी इन जूल्स। तो इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, मैं हिंट दे रहा हूं घर से। log k इक्वल्स टू log a माइनस 2.303, सॉरी, this is EA upon 2.303 R into 1 by T. Compare this 6 is equivalent to log A and 3.6 is equivalent to this one. बस। तो तुम क्या करना है, एक बता देता हूं मैं, log A equals to 6, इसलिए A will be equals to 10 raised to power 6। दूसरा क्या आएगा, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, बस बता दे रहा हूं। हो गया। तो EA will be 2.303 मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई 3.6। हो गया, सिंपल सा। कंपेयरिंग टू इक्वेशंस, कंपेयरिंग टू इक्वेशंस। अब तुम लोग मुझे बताओ, इसके आगे का पोर्शन डिलीटेड है, मुझे लेना है या नहीं लेना है? डेट इज कॉल्ड एज कोलिजन थियरी, डेट इज कॉल्ड एज कोलिजन थियरी। आर का वैल्यू विल बी 8.314। नंदिनी बोल रहे हैं लेना है, ऋतुजा बोल रहे हैं लेना है। तन्वी बोल रहे हैं सर गया सर, पुढचा पण। मतलब तन्वी क्या बोल रही है? गया मतलब लेना है ना? आगे का भी लो, ऐसा बोल रही है। आगे का भी लो, लेना है, यस। चलो भाई, अगर लेना है तो तुम लोग क्या करो ना, ब्रैकेट में लिख लो ऐसा,
ये ले, है ना। एक बार कंफर्म भी करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज कोलिजन थियरी। कोलिजन थियरी, कोलिजन थियरी पहले ही हम लोग के पास रहता था, तो इस पे बोर्ड पे खूब हम लोग के पास थियरेटिकल आता था। देखते हैं कोलिजन, दिस इज नॉट इन बोर्ड, ओके, दिस टाइम आई थिंक अभी इस साल उसने डिलीट किया है कोलिजन थियरी। तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थियरी ऑल द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस सपोज ए एंड बी में रिएक्शन हो रहा है, तो ऑल द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ कोलिजन। किसी को ऐसा लग रहा है क्या ए और बी में रिएक्शन होना है, सपोज ए प्लस बी इज रिएक्टिंग विथ ईच अदर फॉर्मिंग सी, ऐसा लग रहा है क्या एक किसी एक कॉर्नर में बैठा है, बी किसी दूसरे कॉर्नर में बैठा है, और एक दूसरे को देखे और मुस्कुराए और रिएक्शन कर दिए? ऐसा तो नहीं हो सकता है। रिएक्शन विल टेक प्लेस इफ एंड ओनली इफ दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। रिएक्शन विल टेक प्लेस इफ एंड ओनली इफ, ठीक है ना, विल टेक प्लेस इफ एंड ओनली इफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग प्लेस। ठीक, तो स्टेटमेंट लिखना है, ये थियोरेटिकल पोर्शन है, बट फिर भी हम लोग का जो भी इस टाइम पर सॉलिड स्टेट या आगे भी और भी जो पढ़े हैं, लाइक एल्किल हैलाइड में भी रिएक्शंस वगैरह को डिलीट किया है, सेंड में रिएक्शंस वगैरह को डिलीट किया है, सेंड में रिएक्शन को डिलीट किया है, आई थिंक उसको डिलीट किया है, हाँ आई थिंक सेंड में रिएक्शन को ही डिलीट किया है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स के रिएक्शंस। एक बार सब लोग फिर से डिटेल में देखेंगे। चलो देखो भाई, लिखो लिखो, reactions are taking place reactions are taking place due to collision between molecules collision between chemical substance, जो भी लिख दिया। मैंने पहले ही बोला ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे को देख करके हैप्पी होकर के रिएक्शन कर लिए ना। तो ड्यू टू कोलिजन बिटवीन केमिकल सब्सटेंस, ओके। अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसा भी नहीं है कि कितना भी कैसे भी कोलिजन हो जाए तो रिएक्शन हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता था rate of reaction is directly proportional to rate of reaction, लिखो, is directly proportional to is directly proportional to number of collisions taking per second, पर सेकेंड। नोट कर लिया क्या? तो rate of the reaction is directly proportional to number of collisions taking place per second. That's why now एक वर्ड डिफाइन किया
is called as collision frequency. What is collision frequency? बोला number of collisions. Collision frequency is number of collisions taking place between molecules per second and per unit volume. Per unit volume. हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में भी बहुत ज्यादा डिलीट किया है, ऐसा लिख रहे हैं सब लोग। बिल्कुल सही बात है, तो और अच्छा है ना, क्या प्रॉब्लम है? हम लोगों ने इतना डिटेल में किया हुआ है, बहुत सारे चैप्टर्स के उन्होंने बहुत सारी चीजें डिलीट कर दी है। तुम लोग जैसा बोलोगे हम लोग वैसा पढ़ेंगे। हाँ, बट नीट आईआईटी के लिए आईआईटी ने तो डिक्लेयर कर दिया देयर इज नो रिडक्शन इन सिलेबस। जेई एडवांस, नॉट जेई मेंस। So that's why rate is directly proportional to collision frequency. अगर मैंने collision frequency को डिनोट किया F से तो R is directly proportional to F. This is first one. नहीं, तुम्हारे में सीबीएसई में नंदिनी इन्वायरमेंटल इफेक्ट हटाया है, बट यहाँ पे एचएससी बोर्ड में बहुत कुछ हटा दिया है। हाँ? एचएससी में बहुत कुछ, उसके प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस वगैरह सब हटा दिए बहुत सारे। वैसे ही एक दो मेथड, दो तीन मेथड ही था, उसमें से और भी एक दो हटा दिया है। चलो भाई, नेक्स्ट वन इफेक्टिव कोलिजन। नेक्स्ट हेडिंग इसी में ही, इफेक्टिव कोलिजन। क्या हो रहा है? सपोज मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग। चलो एक सेकेंड में सपोज 20 कोलिजन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोलाइड कर दिए तो रिएक्शन हो ही गया, नहीं भाई। कोलिजन होगा तो उसमें से 20 में से पता चलेगा 4 कोलिजन ही क्या हो रहे हैं, रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। 16 कोलिजन से प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ ही नहीं। क्यों? सपोज स्पीड चाहिए था, 20 किलोमीटर पर सेकेंड का, बट ये आया 5 किलोमीटर पर सेकेंड से कोलाइड किए एक दूसरे से, तो नहीं कन्वर्ट होंगे। सपोज ये आए जस्ट एक दूसरे को टच करके चले गए, नहीं करेगा, but that will be counted in collision frequency. But effective collision, what is effective collision? जिससे reactant product में convert होगा is called as effective collision. लिखो next one, those collisions in which reactant molecules are converted into product is called as effective
effective collision. Okay. तो ऑब्वियसली है जिसमें नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होंगे उसके इफेक्टिव कोलिजन होने के चांस भी ज्यादा हैं। मैंने बोला चांस है। हाँ, हो गया। सो मूव टू नेक्स्ट वन, क्योंकि मैं तो लिख ही रहा हूं उसके साथ साथ तुम लोग भी लिखते ही जा रहे हो। स्पीड तो ऑलमोस्ट सेम है। चलो, उसके बाद क्या बोल रहा है, अब भाई कोई जरूरी नहीं है, सपोज यहां पर ए एंड बी कोलाइड किए, आफ्टर कोलिजन पता चला उनको कि 20 किलो जूल एनर्जी का बैरियर लेकर के क्रॉस करेंगे तो ही रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, अदरवाइज नहीं होगा। लाइक बॉन्ड को ब्रेक करना है ना, बॉन्ड्स वगैरह को ब्रेक करने के लिए पता चला कि 20 किलो जूल चाहिए, तभी ब्रेक होगा, तभी कन्वर्ट होगा दूसरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। इसका मतलब है कि तुझे इस बैरियर को क्रॉस करना ही पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट लिखा उसके आगे, फॉर अ रिएक्टेंट टू बी कन्वर्टेड इनटू, फॉर अ रिएक्टेंट to be converted into product, to be converted into product, they must cross certain barriers. Okay, they must cross certain barriers, and these barriers are called as energy barrier, and second one is called as direction barrier. तो ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं है पूरा कोलिजन थ्योरी इस टाइम पर, आई थिंक एक बार देखेंगे, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, जस्ट फॉर द नॉलेज। क्योंकि रिएक्शन अभी तक जो भी पढ़ते आ रहे हैं उसका मेन रीजन तो यहाँ पे है कि ऑल द रिएक्शंस आर प्रोसीडिंग ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स। इसलिए मैंने फर्स्ट हेडिंग लिखा एनर्जी बैरियर। ठीक, फिर से स्टेटमेंट लिखा, when reactants are converted into product they must cross energy barrier, when reactants are converted into product are converted into product, then they must cross energy barrier, that is called as, क्या बोलता हूं उसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये सब टर्म ऑब्वियसली ये पता रहेगा तो हमारे लिए अच्छा है। which is called as threshold energy, ETH लिखा करेंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी is called as threshold energy,
Okay, so next one please. इसका ग्राफ ऐसा है. Obviously this is energy और potential energy. यहां से तुमको ज्यादा क्लियर होगा कि रिएक्टेंट को मिनिमम एनर्जी मस्ट बी प्रोवाइडेड. And what kind of energy must be provided is called as activation energy, EA. And from measured from ground level is called as this one, threshold energy, जहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. So this is called as energy diagram, and this is fraction of molecules which are converted into product. So this energy is ETH. इस थ्रेशोल्ड बैरियर को जो क्रॉस करेगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. If you are increasing temperature, more number of product will be converted into, more number of reactant will be converted into product. ऐसा. F is the fraction of molecules. Please note down. So what is the probability that molecule will cross this threshold barrier? वो कैसे लिखते थे हम लोग? ऐसा. So this is second one. Rate is directly proportional to e raised to power minus EA by RT. जिसका EA का वैल्यू हायर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लोअर. जीवन समझ में आ रहा है? सर वो सेकंड वाला ग्राफ नहीं समझा. हाँ, एनर्जी इस साइड में है. यहां पर है मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी दे करके, जहां पे ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी. वो थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पे है इस बार एक्स एक्सिस पे. जो इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करेगा, जो इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करेगा वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. तो सपोज उसका 30%, 20% हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. ये फ्रैक्शन है ऐसा. दिस मच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. ओके. टेम्परेचर और इंक्रीज किया, collision between molecules will increase. If collision between molecules are increasing, collision frequency is increasing. On increasing temperature you are providing kinetic energy, है ना? टेम्परेचर करेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ना. हाँ. तो more number of molecules will colliding with each other will convert more into product. तो T2 में और इतना भी प्रोडक्ट और भी बढ़ गया इतना. ओके. बट दैट मस्ट क्रॉस दिस थ्रेशोल्ड बैरियर.
यहां तक अभी तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। सर तो उसका जो मतलब स्लोप होगा वो ज्यादा होगा ना T1 से। स्लोप की बात ही नहीं ना, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, सिर्फ स्लोप की बात ही नहीं है। ये किस में कन्वर्ट होगा इसका कोई इक्वेशन नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का इक्वेशन नहीं है। F is the fraction. Suppose out of 30, 20 molecules are converted. क्योंकि T2 का जो मैक्सिमम पॉइंट है फ्रीक्वेंसी उसका कम है। हाँ बोलो अर्णव, कुछ बोल रहे थे। सर वो जो T1 है उसका जो मैक्सिमम पॉइंट है और T2 है उसका जो मैक्सिमम पॉइंट है T2 का कम है उसमें। बोलो फिर से बोलो, आवाज कम ही आ रही है। सर जो T2 का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो T1 से कम है। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना वो। स्पीड कम करेगा तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सर ज्यादा होना चाहिए ना। अरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट वो ज्यादा होंगे, बट पीक क्या हो जाएगा पहले यहां पर? ये क्या है, इस वाले एनर्जी पर, इस वाले एनर्जी पर सपोज पहले 70 मॉलिक्यूल्स थे, अभी उतना टेम्परेचर बढ़ा देगा तो उतना एनर्जी, ये देख ये तो कम ही होता जाएगा डेफिनेटली। पीक मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ये पीक है बस। सर वही कम क्यों होगा, बढ़ना चाहिए ना। एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल है यहां पर। तू मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सपोज 100 लेकर के चला था, 100 में से क्या हो गया, दिस पीक इज करेस्पॉन्डिंग टू 70 मॉलिक्यूल्स। फॉर दिस एनर्जी तूने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो उसी का क्या हो जाएगा सभी लोगों का, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल दूं, वही एनर्जी जल्दी। सपोज क्या था पहले इसमें से 70 मॉलिक्यूल्स इतने एनर्जी को गेन कर रहे थे, टेम्परेचर इंक्रीज किया, हाँ तो टेम्परेचर इंक्रीज करते ही क्या हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का उसका एनर्जी और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इफ हाँ एनर्जी इज इंक्रीजिंग, चलो पहले क्या थे, सभी लोग 100 लोग रूम में थे, टेम्परेचर मैंने क्या किया, इंक्रीज इंक्रीज किया। किया। अगर तूने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो और लोग उछलने स्टार्ट कर दिए, और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो भाई जो टेम्परेचर लोगों के सस्टेन करने की प्रोबेबिलिटी पहले थी वो और भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा ना। that will always reduce, peak will always reduce। maximum number of molecules peak will reduce, और रिड्यूस नहीं भी करता है, वो डिपेंड भी कर रहा है, किसी रिएक्शन का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, उसमें क्या है। अच्छा, मतलब कितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उस पर डिपेंड करेगा पीक। ऑब्वियसली दैट इज व्हाट इज एफ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ना रे बाबा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल, दैट इज फ्रैक्शन हुआ। तो तू जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाता जाएगा एनर्जी क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा तो ज्यादा peak होता जाएगा। कम होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हम्म तो तुम ये नहीं बोल सकते कि अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, पीक विल इंक्रीज ऑलवेज, नो। तो यहां से ये था, यहां पे कन्वर्ट हुआ है क्या, रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू
product. This is this is fraction of molecules, and whatever is the maximum number of molecules is called as maximum fraction of this peak बोल रहा हूँ. और यहाँ पे जो भी है 20, 30, 40 is converted into product. Now you are increasing temperature. चल कम कर दो, ज्यादा कर दो, बराबर कर दो, बट एक चीज से हो रहा है क्या? More number of molecules will be converted into product whenever they are crossing threshold barrier. Definitely more number of molecules will cross this barrier. ये तो sure है. Yes, sir. More number of molecules will cross this barrier. ऐसा हो गया. इसका फ्रैक्शन यहाँ पे है. This is at temperature T2. T2 is always greater than T1. तो ये ग्राफ ऐसा आया है, टेम्परेचर अरेंज करने को आया है. ठीक. And fraction of molecules are always fixed at the top. This is not sure whenever you are increasing or decreasing the temperature. Okay. Now next one is called as direction barrier. डायरेक्शन बैरियर में क्या हो रहा है कि सपोज दिस इज द प्रॉपर डायरेक्शन when molecules are colliding with each other, then they will be converted into product. ठीक. This is proper direction orientation का. अगर अब मॉलिक्यूल ऐसा जाकर के कोलाइड करेंगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? दे विल रिबाउंड बैक बिकॉज दिस इज नॉट द प्रॉपर डायरेक्शन. सपोज दिस इज प्रॉपर ओरिएंटेशन. अब देख, इसीलिए हम लोगों ने लिखा था कि सपोज A and B are colliding with each other. Maximum how many molecules can be colliding with each other? बोलो. Maximum how many molecules can be colliding with each other? 3. 3. A, B और यहाँ पे सपोज ये C रहा हो. इसीलिए मैंने बोला था, अगर याद हो, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3. यही तो था ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विथ ईच अदर. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर reacting with each other and converted into product, so that could be maximum 3. So फिर से मैं लिख सकता था, there must be a proper direction for a reactant to be converted into product. ठीक. तो that orientation barrier को represent किया. क्यों? जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके सराउंडिंग में बहुत ज्यादा होंगे, तो ओरिएंटेशन बैरियर को क्रॉस करना ही चाहिए. इसलिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P. P ओरिएंटेशन बैरियर के लिए बोला है. ठीक. तूने सबको कंबाइन किया फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. सर. हाँ. सर यहाँ पे ओरिएंटेशन बैरियर क्या होगा? वो कुछ भी हो सकता है. वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, चलो इधर 50 थे ऐसा करके, तो वो देगा कि इसके लिए इतना होना चाहिए, इसके लिए इतना होना चाहिए. दैट इज डिफाइंड वन, है ना. मतलब वो एक एक्सिस है क्या हाँ, ओरिएंटेशन किसी भी बैरियर? एक्सिस को प्रॉपर डायरेक्शन जो भी बनाया जाएगा रिएक्शन के लिए,
उसके बाद जो भी डायरेक्शन बचेंगे विल बी नॉट ओरिएंटेशन डायरेक्शन। ओके ओके यस सर। चलो भाई, अगर इन सबको कंबाइन किया, कंबाइनिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, combining first second and third, you will get directly proportional to P, directly proportional to F। अच्छा, थोड़ा सा नोटेशन अलग अलग हो सकता है। हाँ, सीबीएसई बोर्ड एसएससी बोर्ड का नोटेशन अलग है, बट तुम्हें इस बार की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में ही नहीं है। विरजा बोले 10 स्लाइड दिखाइए, ये ले। Three molecules are colliding at a time, that's why its molecularity must be कितना 3 for the proper direction। P is orientation barrier। आओ, चलो, तो ये आया मेरे पास कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट F, और इसी को तुमने क्या बोला था, एरहेनियस कांस्टेंट। अब समझ में आया एरहेनियस कांस्टेंट कहां से आया है? ये भाई हम लोग का चैप्टर इन ब्रीफ फिनिश किया हमने जबरदस्ती, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में भी बहुत सारी चीजें निकाल दिया है। नहीं तो अभी भी इसके ऊपर में मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन वगैरह करके, हाउ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज डिराइव्ड करेंगे, बट संडे को करेंगे। क्यों? फॉर नीट आईआईटी केवीपीवाई आई सर। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम है तो। यहां तक बोल भक्ति। ऋतुजा, ऋतुजा स्क्वायर। ऋतुजा स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? सर यहाँ पे जो F है हाँ, सर वो चेंज होगा ना, मतलब डिफरेंट रिएक्शंस के लिए जब हाँ डिफरेंट सबके लिए पार्टिकल, अलग अलग होगा, सारी चीजें अलग अलग होगी। डिफरेंट डिफरेंट तो फिर रिएक्शन का ये भी अरेंजमेंट अलग होता है, कांस्टेंट देखा है? कैसे हो गया? सब कुछ सब कुछ चेंज फॉर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस। सर तो अरेनियस कांस्टेंट कांस्टेंट कैसे हुआ? मैंने अगर याद हो, मैंने यही तो बोला था कि अरेनियस कांस्टेंट अगर बोल रहा हूं तो रॉन्ग है। दैट मस्ट बी अरेनियस पैरामीटर। ओके है ना, रिएक्शन टू रिएक्शन क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। हम्म तब तुम बोलोगे कि दिस इज करेक्ट वन, अदरवाइज रॉन्ग है। यस सर क्योंकि सब कुछ चेंज हो रहा है ना, देखो रिएक्शन टू रिएक्शन इट विल हाँ वेरी, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है ये सब। बट तुमको बुक्स में रेनियस कांस्टेंट लिखता है, विच इज रॉन्ग वन, एक तरह से बोल दे। दिस मस्ट बी रेनियस पैरामीटर, फ्रीक्वेंसी पैरामीटर।
ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जहां पर आया हो कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए, दिस आर इक्वल्स टू नहीं, सॉरी, के इक्वल्स टू होना चाहिए था, ऐसा करके के इक्वल्स टू। चल ठीक है, जो भी है, बोल यहाँ पर किसी को डाउट है तो रे, अगर नहीं है तो आज का लेक्चर यहाँ पे पहले ही फिनिश करता हूं मैं। हाँ, विरजा बोले माइनस ये भाई आर टी कहाँ है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर से आया है। इतना एनर्जी तू देगी ही देगी, तब जाकर के क्रॉस करेगा एक्टिवेशन एनर्जी। देखो अगर तू इतना एनर्जी प्रोवाइड करेगा तब जाकर के क्रॉस करेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी को। ओके, तो हम लोग कल नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम संडे को हम लोग लेंगे और भी ज्यादा, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम। हाँ डायरेक्टली है, डायरेक्टली कहाँ है, ये के इन्वर्सली है, तो उल्टा बोल रही है, माइनस है ना। ये देख, अगर इक्वल्स टू भी लिखेगी तो ऐसा जा रहा है ना, डायरेक्टली कहाँ है रे बाबा, इन्वर्सली है। जिसका ये ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन विल स्लोअर। हाँ ये कहाँ से आया, तो ये आता है मैथमेटिकल टर्म प्रोबेबिलिटी से। सपोज आउट ऑफ 100 10 मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तू बोल सकती है क्या कि 1 to 10 पहले रिएक्शन करेगा, ऐसा है क्या, बोलेंगे भाई 1 to 10 टू पहले रिएक्शन करके आ जा, फिर 10 to 20 रिएक्शन करके आएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो दिस इज नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाएगा डिटेल में, तो वहां पे मिलेगा तुमको कि कौन सा मॉलिक्यूल कहां पे। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स 10 मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, बट 10 मॉलिक्यूल्स कौन से हैं ये पता नहीं है, फर्स्ट है, 99th है, 70th है, ऐसा, इसलिए प्रोबेबिलिटी। हाँ ये पता है कि 10 कन्वर्ट हो रहे हैं, बट ये नहीं पता है कि कौन 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 हो रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग molecules converted into product, you can say. You cannot say which molecules are converted into product, but you can say कि 10 molecules are converted into product out of 100 molecules. अच्छा ठीक है, ये भी बात सही है, कल पेपर डिस्कस कर लेंगे। पेपर टफ था क्या, पेपर टफ था क्या, इतना नहीं था टफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई है जिसका 170 प्लस आ रहा है, प्रणया, प्रणया, श्रुति स्वामी, कुछ तो बोलो रे भाई, टफ था सिंपल था। अगर नहीं बोलना है तो हम लोग लेक्चर को फिनिश करते हैं, सब लोग यहाँ से जा रहे हैं। वी विल मीट टुमारो विथ न्यू चैप्टर और पेपर डिस्कशन।